अर्जुन का सब योद्धाओं और महारथियों के साथ युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, तदनंतर कौरव सेना के सब महारथी मिलकर एक साथ संगठित हो बड़ी सावधानी के साथ अर्जुन का सामना करने लगे। परंतु असीम आत्मबल से संपन्न कुंती पुत्र ने सब और सहायकों का जाल बिछाकर कोहरे से ढके हुए पहाड़ों की तरह उन सब महारथियों को आच्छादित कर दिया। बड़े बड़े गजराजों के चिक्गाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने, नगाड़ों तथा शंखों के बजाए जाने से जो शब्द हुए, उनके एकत्र मिलने से उस रणभूमि में भारी कोलाहल मच गया। पार्थ के सहस्रों बाण समुदाय मनुष्यों और घोड़ों के शरीर को छेद कर और उनके लोहे के बने हुए कवचों को भी छिन्न भिन्न करके नीचे गिरा रहे थे। जैसे शरद ऋतु के दोपहर का सूर्य अपनी प्रचंड किरणों में फैलाकर प्रकाशित होता है, उसी प्रकार संग्राम में पांडुनंदन अर्जुन शत्रु सेना पर उतावली के साथ बाण वर्षा करते हुए सुशोभित थे। उस समय अत्यंत भयभीत होकर रथों से कूदकर और घुड़सवारों की पीठ से उछलकर जान लेकर भाग चले, और पैदल योद्धा तो भूमि पर थे, उन्होंने भी इधर उधर की राह ली। महामना शूरवीरों के तांबे चांदी लोहे के बने हुए कवच जब बाणों से कटते थे तब उनका बड़ा भारी शब्द होता था। कुछ ही देर में युद्ध का सारा मैदान मूर्छित हुए सैनिकों के शरीर से पट गया। तीखे बाणों की मार से जिनके प्राण निकल गए थे, उन हाथी सवारों, घुड़सवारों तथा रथ की बैठक से गिरे हुए मनुष्यों की लाशों से वहाँ की भूमि आच्छादित हो गई। उस समय ऐसा जान पड़ता था जैसे धनुष हाथ में लिए अर्जुन युद्ध भूमि में सब और नाचते फिर रहे हों। गांडीव की टंकार वज्र की गड़गड़ाहट को भी मात कर रही थी। उसे सुनकर समस्त सैनिक भयभीत हो उस महान संग्राम से भाग निकले। युद्ध के मुहाने पर कुंडल और पगड़ी धारण किए असंख्य कटे हुए सिर पड़े दिखाई देते थे। इतने ही सोने के हार इधर उधर गिरे थे। अर्जुन के बाणों से मथित हुई लाशों से वहां की जमीन पट गई। कितनी ही भुजाएं कटकर गिरी थी। जो अब भी धनुष पकड़े थी, उन हाथों में बाजूबंद कड़े, अंगूठी आदि आभूषण सभी ज्यों के त्यों थे। इन सब से आच्छादित होकर उस रणभूमि की विचित्र शोभा थी। भरतश्रेष्ठ बीच में तीखे बाणों से काट कर गिराए जाने वाले योद्धाओं के मस्तकों की श्रेणी आकाश से होने वाली पत्थरों की वर्षा सी जान पड़ती थी। भयानक पराक्रमी कुंती पुत्र अर्जुन 13 वर्षों तक वन में विवश होकर रहे दुखे थे। अब उपयुक्त अवसर पाकर वे वीर पांडु कुमार धृतराष्ट्र के पुत्रों पर अपनी क्रोधाग्नि बरसाते तथा अपने रौद्र रूप का दर्शन कराते हुए रणभूमि में विचरने लगे। कौरव योद्धाओं को दग्ध करने वाले अर्जुन का वह पराक्रम देखकर सभी सैनिक दुर्योधन के सामने ठंडे पड़ गए। भारत विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन उस सेना को भयभीत करके महारथियों को भगाकर रणभूमि में चारों ओर घूमने लगे। पार्थ ने उस समय वहां खून की नदी बहा दी जो बड़ी भयंकर थी। उसमें जल की जगह रक्त की धारा बहती थी तथा रक्त की ही तरंगे उठती थी। हड्डियां ही उसमें सेवार बनकर छा रही थी। जान पड़ता था प्रलय काल में साक्षात काल ने ही उसका निर्माण किया हो। उसमें धनुष और बाण ऐसे बहते थे मानो डोंगियां चल रही हो। उसका स्वरूप बड़ा भयानक लगता था। केस उसमें सेवार और घास के समान प्रतीत थे। उसमें वीरों के कवच और पगड़ियां भरी थी। हाथी, कछुओं और बड़े बड़े जलहस्तियों की समान जान पड़ते थे। मेधा चर्बित था। रुधिर को बहाने वाली वह नदी महान भय को बढ़ाने वाली थी। उसकी स्थिति बड़ी भीषण थी। उस रौद्र रूपा नदी के तट पर हिंसक जंतु कोलाहल कर रहे थे। तीखे शस्त्रा उसके भीतर बड़े बड़े ग्राहों की समान जान पड़ते थे। मांस भोजी जीव जंतु वहां निवास करते थे। मोतियों की मालाएं लहरों की समान जान पड़ती थी। विचित्र आभूषण उसमें उठते हुए जल के बुलबुले प्रतीत होते थे। बाणों के समूह बड़ी बड़ी भौरे थे। हाथी घड़ियालों से जान पड़ते थे, अतः उसके पार जाना अत्यंत कठिन था। बड़े बड़े रथ उसके भीतर विशाल टापू जैसे प्रतीत होते थे। शंख और नगाड़ों की आवाज भी उस नदी की कलकल ध्वनि थी।
इस प्रकार अर्जुन ने वहां खून की दुर्लंघ नदी बहा दी। अर्जुन कब बाण हाथ में लेते, गांडीव धनुष पर रखते, उसकी प्रत्यंचा खींचते, बाण छोड़ते, यह कोई मनुष्य नहीं देख पाता था। अर्जुन पर समस्त कौरव पक्षीय महारथियों का आक्रमण और सबका युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भागना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर दुर्योधन, कर्ण, विविंशति, दुशासन पुत्र सहित द्रोणाचार्य, महारथी कृपाचार्य सब योद्धारों उसमें भरकर धनंजय को मार डालने की इच्छा से अपने मजबूत और दृढ़ धनुष्यों की टंकार फैलाते हुए उन पर पुनः चढ़ आए। महाराज तब वानर युक्ता ध्वजा वाले अर्जुन भी सूर्य के समान तेजस्वी था फहराती हुई पताका से सुशोभित रथ के द्वारा सब ओर से उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। यह देख कृपाचार्य कर्ण, सारथियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण, ये महारथी धनंजय को घेर कर अपने महान धनुष से उन पर राशि राशि बाणों का खूब जमकर प्रहार करते थे। ये लोग महारथी धनंजय को मार गिराने की इच्छा से वर्षा काल के मेघों की भांति सहायकों की वर्षा कर रहे थे। उन्होंने समरभूमि में थोड़ी ही दूर पर पार्थ की गति को कुंठित करके बड़े चाव से बहुसंख्यक पंखयुक्त बाणों की बौछार करते हुए उन्हें ढक दिया। हे महारथी, जब इस प्रकार सब ओर से अर्जुन पर दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों की वर्षा करने लगे, उस समय उनके शरीर का 2 अंगुल भाग भी बाणों से खाली नहीं दिखाई देता था। तब महारथी अर्जुन ने हंसकर गांडीव धनुष पर सूर्य की समान तेजस्वी दिव्य इंद्रास्त्र का संधान किया। फिर तो महाबली किरीटमाली कुंती नंदन अर्जुन सूर्य की भांति बाण रूपी प्रचंड किरणों को बिखेरते हुए समरभूमि में आगे बढ़े। उन्होंने समस्त कौरव योद्धाओं को सहायकों से ढक दिया। जैसे मेघों में बिजली और पर्वत पर आग की ज्वाला होती है, उसी प्रकार अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष सुशोभित था। वह आकाश में इंद्रधनुष सा झुका हुआ था। जैसे मेघ के वर्षा करते समय आकाश में बिजली चमक उठती है और वह संपूर्ण दिशाओं तथा पृथ्वी को भी सब ओर से प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार बाणों की वर्षा करते हुए गांडीव धनुष ने 10 दिशाओं को संपूर्णतः आच्छादित कर दिया। जन्मेजय, उस समय वहां हाथी सवार और रथी आदि सब सैनिक मूर्छित हो रहे थे। सबने शांति, जड़ता और मुक्ता धारण कर ली थी। किसी का होश ठिकाने न था। सभी योद्धाओं ने हतोत्साह होकर युद्ध से मुंह मोड़ लिया। भरतश्रेष्ठ, जन्मेजय, इस प्रकार सारी सेना का व्यूह टूट गया। सब सैनिक अपने जीवन से निराश होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। अर्जुन और भीष्म का अद्भुत युद्ध तथा मूर्छित भीष्म का सारथी द्वारा रणभूमि से हटाया जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भरतवंश के सुप्रसिद्ध वीर शांतनु नंदन भीष्म पितामह अपने पक्ष के योद्धाओं का संहार होते देख अर्जुन की ओर दौड़े। उन्होंने हाथ में स्वर्णभूषित श्रेष्ठ धनुष और शत्रुओं को मत डालने वाले तीखे मर्मभेदी बाण ले रखे थे। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना था, जिससे वे नरश्रेष्ठ भीष्म सूर्योदय काल में उदयाचल की भांति शोभित हो रहे थे। गंगानंदन भीष्म ने शंख बजाकर धृतराष्ट्र पुत्रों का हर्ष बढ़ाया और दाहिनी ओर मुड़कर अर्जुन को आगे बढ़ने से रोका। शत्रु वीरों का हनन करने वाले कुंती कुमार धनंजय ने भीष्म को आते देख प्रसन्नचित्त होकर उनका सामना किया। ठीक उसी तरह जैसे पर्वत अविचल भाव से खड़ा हो जल बरसाने वाले मेघ का आघात सहन करता है। तब पराक्रमी भीष्म ने पार्थ की ध्वजा पर उपकारते हुए सर्पों के समान अत्यंत वेगशाली 8 बाण मारे। उन बाणों ने पांडुनंदन अर्जुन की ध्वजा के समीप पहुंचकर वहां बैठे हुए तेजस्वी वानर को तथा ध्वज के अग्रभाग में निवास करने वाले अन्य भूतों को भी गहरी चोट पहुंचाई। तब पांडु कुमार ने मोटी धार वाले विशाल भल्ल के द्वारा
भीष्म का छत्र काट दिया, जिससे वह तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर कुंती नंदन ने शीघ्रता करके उनकी ध्वजा को भी अपने बाणों से छेद डाला और रथ के घोड़ों, पार्श्व रक्षकों था सारथी को भी घायल कर दिया। भीष्म जी अपने सैनिकों पर किए गए अर्जुन के उस पराक्रम को न सह सके। वे यह जानते हुए भी कि ये पांडुपुत्र धनंजय हैं, महान दिव्यास्त्र द्वारा उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। परंतु असीमात बल से संपन्न पांडुपुत्र अर्जुन जैसे पर्वत महामेघ का सामना करता है, उसी प्रकार भीष्म पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हुए उनका सामना करने लगे। तो दोनों का वह तुमुल युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पार्थ के साथ भीष्म का वह संग्राम बलि और इंद्र के युद्ध के समान था। समस्त कौरव योद्धा अपने सैनिकों के साथ खड़े खड़े तमाशा देखने लगे। रणभूमि में भीष्म और पांडु कुमार के भल्ल एक दूसरे से टकराकर वर्षा काल के आकाश में जुगनुओं की भांति चमक रहे थे। राजन, दाएं बाएं बाण फेंकने वाले पार्थ के द्वारा घुमाया जाता हुआ गांडीव धनुष अनाज चक्र के समान जान पड़ता था। तदनंतर जैसे में अपनी जलधाराओं से पर्वत को भी आच्छादित कर देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने सैकड़ों पैने बाणों से भीष्म को ढक दिया। जैसे समुद्र में ज्वार आ गया हो, उसी प्रकार वहां प्रकट हुई उस बाण वर्षा को भीष्म ने अपने सहायकों से छिन्न भिन्न कर दिया और पांडुपुत्र अर्जुन को कुंठित कर दिया। निरंतर रणभूमि में कटकर टुकड़े टुकड़े हुए वे बाण अर्जुन के रथ पर बिखरने लगे। इसके बाद पुनः पांडुपुत्र अर्जुन के रथ से टिड्डियों के दल की भांति तुरंत ही सोने के पंख वाले बाणों की वर्षा प्रारंभ हुई, किंतु भीष्म ने सैकड़ों पैने बाणों द्वारा उसे फिर शांत कर दिया। उस समय समस्त कौरव साधुवाद देते हुए बोल उठे, ओह, भीष्म जी ने यह दुष्कर पराक्रम किया जो कि अर्जुन के साथ युद्ध किया। अर्जुन बलवान, तरुण, कुशल और शीघ्रतापूर्वक बाण चलाने वाले हैं। शांतनुनंदन भीष्म, देवकी नंदन श्री कृष्ण तथा आचार्य प्रवर महाबली भरद्वाज नंदन द्रोण के सिवा दूसरा कौन है जो संग्राम में पार्थ का वेग रोक सके। वे दोनों भरत कुल शिरोमणि महाबली वीर समस्त प्राणियों के नेत्रों में मोह एवं आश्चर्य उत्पन्न करते हुए अस्त्रों द्वारा एक दूसरे के अस्त्रों का निवारण करके खेल सा कर रहे थे। प्रजापत्य, इंद्र, आग्नेय, भयंकर रौद्र, कुबेर, वारुण्य, याम्य काव्यास्त्राद अस्त्रों का प्रयोग करते हुए वे दोनों महापुरुष समरभूमि में विचर रहे थे। उस समय युद्ध में उन दोनों की ओर देखकर सब प्राणी आश्चर्यचकित हो बोल उठे, महाबाहो पार्थ साधुवाद, महाबाहो भीष्म साधुवाद। भीष्म और पार्थ के युद्ध में जो बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का महान प्रयोग देखा जा रहा है, यह मनुष्यों में अन्यत्र कभी संभव नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता भीष्म और अर्जुन में कुछ काल तक दिव्यास्त्रों का युद्ध चलता रहा। उसकी समाप्त हो जाने पर पुनः बाण युद्ध प्रारंभ हुआ। जनतारा विजयशील अर्जुन ने निकट आकर छुरे के समान धार वाले एक बाण से भीष्म के स्वर्णभूषित धनुष को काट डाला, किंतु विशाल भुजाओं वाले महारथी भीष्म ने पलक मारते मारते उस युद्ध में दूसरा धनुष ले उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और क्रोध में भरकर धनंजय पर बहुत से बाणों का प्रहार किया। तब महातेजस्वी अर्जुन ने भी भीष्म पर बहुत से पैने बाण फेंके और भीष्म ने भी पांडुपुत्र को अनेक तीखे बाण मारे। राजन, वे दोनों महात्मा दिव्यास्त्रों के पंडित थे और एक दूसरे पर पैने बाण फेंक रहे थे। उस समय उन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। किरीटमाली कुंती कुमार अर्जुन और शांतनुनंदन भीष्म दोनों ही अतिरथी वीर थे। उन्होंने अपने बाणों से दसों दिशाओं को आच्छादित कर दिया। राजा जन्मेजय, उस युद्ध में कभी पांडुपुत्र अर्जुन
भीष्म से बढ़ जाते, कभी भीष्म ही अर्जुन को लांघ जाते। जगत में यह एक अद्भुत बात थी। राजन, भीष्म के रथ की रक्षा करने वाले शूरवीर सैनिक अर्जुन के द्वारा मारे जाकर उनके रथ के दोनों ओर पड़े थे। अनंतर श्वेतवाहन अर्जुन ने पंखधारी बाण गांडीव धनुष से छूटकर संसार को शत्रु रहित करने की इच्छा से सब ओर आने लगे। उनके रथ से निकलते हुए सुनहरे पंख वाले श्वेतबाण आकाश में हंसों की पंक्ति से दिखाई देते थे। अर्जुन विचित्र ढंग से मर्म भेदी दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे और आकाश में खड़े हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका यह अस्त्र कौशल देख रहे थे। उस समय प्रतापी चित्रसेन गंधर्व ने अर्जुन की ओर देखकर अत्यंत प्रसन्न हो देवराज इंद्र से उनके विचित्र एवं अद्भुत रण कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभो देखिए, ये पार्थ के छोड़े हुए बाण परस्पर सटे हुए से जा रहे हैं। दिव्यास्त्र प्रकट करने वाले अर्जुन की यहाँ अस्त्र संचालन कला विचित्र और अद्भुत है। दूसरे मनुष्य इस दिव्यास्त्र का संधान नहीं कर सकते, क्योंकि यह अस्त्र दूसरे मनुष्य के पास है ही नहीं। यहाँ प्राचीन काल के बड़े बड़े अस्त्रों का यह अद्भुत समागम हुआ है। अर्जुन कब बाण निकालते हैं, चढ़ाते हैं, कब छोड़ते हैं, कब गांडीव धनुष को खींचते हैं तथा इन क्रियाओं में कितना अंतर पड़ता है, यह सब किसी को दिखाई नहीं देता। आकाश में दोपहर के समय प्रचंड किरणों से तपते हुए सूर्य की ओर जैसे कोई देख नहीं सकता, उसी प्रकार प्रतापी पांडु पुत्र की ओर कौरव सैनिक आंख उठाकर देखने में भी असमर्थ हो गए। इसी प्रकार गंगानंदन भीष्म की ओर भी कोई मनुष्य देखने का साहस नहीं करता है। दोनों वीर अपने अद्भुत कार्यों के लिए संसार में प्रसिद्ध हैं। दोनों के पराक्रम उग्र हैं। दोनों एक सा पराक्रम दिखाने वाले तथा युद्ध में अत्यंत दुर्जय हैं। तदंतर शांतनुनंदन भीष्म ने घायल करने वाले सब्यसाची अर्जुन के देखते देखते बाण संधान करके उनका बायां पार्श्व विध डाला। तब अर्जुन ने भी हंसकर मोटी धार एवं गिद्ध की पांख वाले बाण से सूर्य के समान तेजस्वी भीष्म का धनुष फिर काट दिया। तत्पश्चात कुंती पुत्र धनंजय ने विजय के लिए प्रयत्नशील पराक्रमी भीष्म की छाती में 10 बाण मारकर गहरी चोट पहुंचाई। इससे पीड़ित हो रणदुर्धर्ष वीर महाबाहो भीष्म रथ का कुबर पकड़कर बहुत देर तक निश्चेष्ट बैठे रह गए। वे बेहोश थे। ऐसी दशा में सारथी को रथी की रक्षा करनी चाहिए। उस उपदेश का स्मरण करके महारथी भीष्म की प्राण रक्षा के उद्देश्य से उनके रथ और घोड़ों को काबू में रखने वाला सारथी उन्हें संग्राम भूमि से लेकर दूर हट गया। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में भीष्म के रणभूमि से हटाए जाने से संबंध रखने वाला 64वां अध्याय पूरा हुआ।